सांख्य शास्त्र, सांख्य दर्शन कहिए तो ज़्यादा अच्छा है, जो कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को सबसे पहले प्रथम जिस दर्शन को दिया, जो मोक्ष का दर्शन है, मोक्ष प्राप्त करने का सबसे सुगम साधन है। हम लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि यह ज्ञान जो है बहुत ही पुराना है और संतों के मुताबिक इस पर कोई प्रामाणिक ग्रंथ भी उपलब्ध नहीं है। लोगों ने कुछ सूत्रों को जहाँ तहाँ से कलेक्ट किया। भारत में अगर देखा जाए ठीक से तो भारतीय दर्शन में 6 प्रकार के दर्शन की चर्चा हुई है। सबसे प्राचीन दर्शन, दर्शन कहते किसे हैं? अभी भी हम लोग कहते हैं भगवान का दर्शन जरा हो जाता। दर्शन का मतलब क्या है? चक्षु खुलना, जो हम वास्तव में सोच रहे थे वही चीज़ का अगर दिखाई पड़ जाना, उस ज्ञान, जिस ज्ञान की चर्चा वेदों ने की है, उसको अगर हम प्रकट रूप में देख लें, यही दर्शन है। तो 6 प्रकार के दर्शन की चर्चा भारतीय दर्शन में दार्शनिकों ने की है। हमारे पूर्व सबसे पहले से दूसरे राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राधा कृष्णन, बहुत बड़े दार्शनिक थे, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। तो सबसे प्राचीन इन 6 में जो है वो सांख्य है, सांख्य दर्शन। 6 प्रकार के दर्शन की जो चर्चा है उसमें सबसे प्राचीन है जो भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को किस कारण से दिया था। माता के द्वारा एक ही तो प्रश्न था कि मेरे दुख का कारण क्या है, भगवान आप मुझे बताइए। जबकि बाहरी लोगों के द्वारा देखे जाने पर कोई दुख माता देवहूति को किस प्रकार का दुख, जहाँ भगवान खुद जन्म ले रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी माँ कह रही है, क्योंकि वो आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए कुछ दर्शन सुनना चाहती थी भगवान से, वही सांख्य दर्शन कहलाया। और प्रत्येक दर्शन के साथ एक दर्शन जुड़ा हुआ है। जैसे सांख्य दर्शन है तो इसके साथ योग दर्शन जुड़ गया है। सांख्य योग दर्शन, सांख्य योग शास्त्र हो गया। दूसरा दर्शन है न्याय दर्शन, इसके साथ एक दर्शन मिल गया वैशेषिक दर्शन। तो 4 दर्शन हो गए। और तीसरा जो सबसे नया, जिसको हम लोग वेद का दर्शन भी कहते हैं, ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं, वो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये 6 हो गए हमारे भारतीय दर्शन। तो सांख्य दर्शन जो है, वास्तव में सांख्य शब्द जो है वो संख्या से, इसके रचयिता तो महर्षि कपिल हुए और इसका जो नाम है सांख्य, संख्या से सांख्य बना। लेकिन वास्तव में इतना 1 2 3 4 जो संख्या है वो बात नहीं कह रहे हैं। है कुछ संख्या की बात है, 24 संख्याओं की बात है, 24 जो तत्व हैं उनकी बात है, लेकिन संख्या यहाँ पर यूँ ही नहीं है। सांख्य का मतलब होता है वास्तव में सम जोड़ ख्या, सम जोड़ ख्या। अब सम का मतलब क्या होता है? सम्यक, अच्छा, सम्यक, संतुलित, अच्छा। और ख्या मतलब होता है कथन, वाणी। तो सम्यक वाणी के द्वारा ऐसा दर्शन जो कि अच्छा हो,
अच्छी प्रकार से विशेष बातों का कथन, वो हो गया सांख्य दर्शन। अच्छी प्रकार से विशेष बातों का कथन, जिसमें ज्ञान, विचार तथा भाव रहता है, वही सांख्य दर्शन है। जैसे कोई कहे, मान लो कि लड़का है, कहे कि एक लड़का, इसमें विशेषता नहीं, लड़का ठीक है, बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन कहे 5 लड़के, तो 5 शब्द जो है उस लड़के को विशेष रूप से 5 लड़के की बात की जा रही। इसी तरह से 24 तत्व विशेष बात है। ये 24 तत्व क्या है भाई? क्या है जो हमको प्रभावित करता है, दुख का कारण है? विशेष बात, विशेष ज्ञान, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 देखो विशेष, जैसे लड़का, 5 लड़का, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, विशेष, 5 तन्मात्रा विशेष, 5 भूत महाभूत विशेष, मन 1, बुद्धि इसको मत तत्व, और अहंकार और प्रकृति, ये 24। 25वां जो हमारे, जिसको पुरुष कहा गया, आत्मा, ये विशेष बात, विशेष बातों का कथन, जिसमें ज्ञान भी हो, विचार भी हो, भाव भी हो। अब विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान के विशेष ज्ञान क्या हुआ? विशेष क्या है? तो विशेष तो उसी को हम कहेंगे क्योंकि जो हमारे पुरुष, जो 24 में एक पुरुष तत्व जो आ रहा है, उसके बारे में जो हमको इंगित करे। विशेष मतलब आत्मा, उस पुरुष के बारे में जो ज्ञान देवे, ऐसा दर्शन जिसको हम धारण किए हुए हैं, प्रत्येक जीव धारण किए हुए हैं, लेकिन वो जान नहीं रहा। विशेष आत्मा के लिए कहा गया ज्ञान। अब इसमें जो पहला सूत्र है, ये सांख्य शास्त्र का, सांख्य दर्शन का पहला सूत्र कितना छोटा, कितना सरल, बहुत छोटा सा मिला, कहे ना बहुत मिल नहीं रहा है, कुछ सूत्र मिला। तो पहला सूत्र है, संस्कृत में है कि अथ से शुरू किया गया है वाक्य को। त्रिविध दुख, पहला जो शब्द रखा गया है, त्रिविध दुख, त्रिविध 3 प्रकारों का दुख। और 3 प्रकारों का दुख के बारे में जानकारी जिस दर्शन से हो जाए। दूसरी बात, अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत शब्द लगा है, अनिवृत्ति, निवृत्ति कहते हैं हम हटाना चाहते हैं, अत्यंत, अत्यंत शब्द लग गया उसके पीछे। निवृत्ति भी कैसा? अत्यंत। तो निवृत्ति तो हुआ, हटाना चाहते हैं, लेकिन अत्यंत माने पूरी तरह से इन 3 दुखों को हम हटाना चाहते हैं। प्रत्येक जीव ये कह रहा है भगवान के सामने, ये माता के द्वारा ये प्रश्न, यही तो प्रश्न है, प्रत्येक जीव का प्रश्न है ये। अर्जुन का जो प्रश्न था भगवान कृष्ण से प्रत्येक जीव के लिए था, जीवात्मा के लिए था। आज ऐसे ही नहीं, गीता जो है पूरे विश्व में कई भाषाओं में
इस ज्ञान को लिया जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक जीव के लिए कहा गया है। अर्जुन के द्वारा पूछा गया प्रश्न सही माता देवहूति का जो प्रश्न है प्रत्येक जीव के लिए था कि त्रिविध दुख और अत्यंत निवृत्ति, इसका जो दर्शन करा दे, सब हटाना चाहता है। प्रत्येक जीव कहता है हम इन 3 दुखों से हटना चाहते हैं। हे भगवान कैसे बताइए। और तीसरा सूत्र इसी का, पहले सूत्र में 3 बात, अथ त्रिविध दुख, अत्यंत निवृत्ति और अत्यंत पुरुषार्थ। यहां भी अत्यंत लग गया और पुरुषार्थ। अब पहले पुरुषार्थ को समझे, अत्यंत को तो समझ गए। चाहे वो जीव किसी देश का हो, शिक्षित हो, मूर्ख हो, धनवान हो, गरीब हो, किसी वर्ण का हो, कोई भी वर्ण में हो, वो शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, सबके साथ है। किसी भी देश का हो, किसी भी काल का हो, ये त्रिविध दुख, अत्यंत निवृत्ति और अत्यंत पुरुषार्थ। इसके लिए अत्यंत पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या हुआ भाई? पुरुष जोड़ अर्थ है, पुरुषार्थ। ये अर्थ शब्द कब लगता है संस्कृत में? किम अर्थम पूछा जाता है। किम अर्थम, प्रयोजन क्या है? किम अर्थम, अर्थ का मतलब यहाँ प्रयोजन है। किम अर्थम, और यहाँ लगा पुरुष अर्थ। पुरुष बने आत्मा, प्रयोजन आत्मा का प्रयोजन, पुरुषार्थ आत्मा का लक्ष्य। इस संसार में इस आत्मा का लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना, यही ना है जी। तो अत्यंत पुरुषार्थ, बहुत पूरी तरह से हम मोक्ष पाना चाहते। हे भगवान हमारा कैसे जन्म मरण के दुख से कैसे हमारी, माता देवहूति भी यही तो कह रही है और हम सब जीव यही तो कह रहे हैं। देखो सांख्य दर्शन कितना कितना हम लोगों के लिए आवश्यक है, समझो। अंतिम प्रयोजन क्या है हमारा? अत्यंत पुरुषार्थ, अंतिम प्रयोजन क्या? हम लक्ष्य मेरा क्या है? मोक्ष चाहना। हम सब क्या चाहते हैं? समस्त दुखों की पूर्ण निवृत्ति, यही तो हम चाह रहे हैं। सब तो यही चाहता है, समस्त दुखों से पूर्ण निवृत्ति। एक लड़का हो या जवान हो या बूढ़ा हो, सबको दुख है। ये 3 दुख तो सबको है। ठीक से गहराई से अगर आप देखें, जिन दुखों की चर्चा हम करेंगे क्या किसमें नहीं है, आप अगर ठीक से देखें तो, लेकिन उससे निवृत्त होना हम चाहते हैं। तो निवृत्त होने के लिए कोई दर्शन तो हमको चाहिए, कोई ज्ञान मार्ग तो चाहिए। 6 भारतीय दर्शन दिए गए हैं। तो सबसे पुराना जो भगवान के द्वारा है, कपिल भगवान के द्वारा। पहले इसी की चर्चा हम लोग, इसीलिए मतलब भागवत में पहली चर्चा इसी की है, कथा में। अगर यह अनुभूति में आ जाए कि लक्ष्य समझ में आ जाए, अनुभूति में हमको ये बात समझ में आ जाए कि ये भाई ये लक्ष्य मेरा क्या है, यही नहीं पता है, तो हमारा जीना सार्थक होगा। लक्ष्य नहीं पता है। और सभी जितने भी जीव हैं सबका एक ही लक्ष्य है भाई, 3 दुखों से निवृत्ति। अब देखो ये 3 दुख क्या है? तो आध्यात्मिक पहला, ये आध्यात्मिक दुख क्या है? आध्यात्मिक शब्द जो आया है वो आत्मा से संबंधित। इसमें मन, बुद्धि, इंद्रिय, क्योंकि सब आत्मा के साथ है ना, सबके साथ सब तालमेल कर रहा है। तो इनसे संबंधित जो दुख हमको प्राप्त हो रहा है
वो आध्यात्मिक दुख कहलाता है। और इसका कारण कहते हैं जिस दुखों का कारण हम स्वयं हैं। मन किसके पास है? हमारे पास है, तुम्हारा। इंद्रिय किसके पास है? हमारे पास है, तुम्हारा। बुद्धि किसके पास है? हमारे पास है, तुम्हारा। इन सबों का जो हम दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण जो दुख हो रहा है, इन सबों का दुरुपयोग, अत्यधिक उपयोग, गलत दिशा में उपयोग, ये 24 तत्व जो हैं, ये आध्यात्मिक दुख प्रकट करते हैं। इससे निराकरण का उपाय, पहले तो दुख है नहीं हम समझ रहे हैं, तब ना दूसरा दुख। पहले तो पहला दुख जो हम स्वयं अपने से अपने भोग रहे हैं, अपने से अपने कर रहे हैं, रोज प्राप्त कर रहे हैं। वो रामचरितमानस का खट दोष, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब तो छोड़ो, अभी तो इसको समझो ना। दूसरा है आधि भौतिक, पहला आध्यात्मिक दुख, दूसरा आधि भौतिक। ये आधि भौतिक क्या है भाई? यहाँ आधि भौतिक भूत शब्द दे दिया गया। भूत माने प्राणी होता है। तो हमारे अलावे जो अन्य प्राणी लोग हैं, उनके द्वारा दिया गया हमारे ऊपर जो दुख, वो आधि भौतिक दुख कहलाता है। सभी प्राणी इसमें आ गए, और अन्य प्राणियों के द्वारा जो दुख हमको प्राप्त होता रहता है, हमारा जो तालमेल नहीं हो रहा है। सत्संग ही एक माध्यम है जिससे तालमेल हो सकता है। बड़े बड़े बाबा बैठते हैं, हजारों लाखों लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं, सब तालमेल आपस में कर लेते, उनकी बात में जी हाँ सीताराम सीताराम गाइए, सब लोग कीर्तन करने लगता है। ये देखो वहाँ का तालमेल। लेकिन एक बात समझने की चाहिए, ऊपर वाला जो दोनों दुख बताए, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, ये दोनों का मूल कारण चेतन है, हम स्वयं हैं। इन दोनों में हम स्वयं आ जाते हैं। ये तीसरा कोई हमको नहीं दे रहा है। इन दोनों को हम नहीं संभाल पा रहे हैं। हम अपना खुद 24, जिसमें खास करके मन बुद्धि इंद्रिय 3 को, और जो हमारे आसपास जो प्राणी लोग हैं, इनको, इनसे जो दुख हमको प्राप्त है, ये 2 भाग में चलेगा। अब आप अपने से सोचिए, आप अपने अपने दुखों को अगर पकड़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि हमारा आध्यात्मिक दुख कौन है और आधि भौतिक दुख कौन है। और एक तीसरा दुख है जो कि हम लोग अपने कर्मों के द्वारा भी जो आधि दैविक देवताओं को, जैसे अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, और जितने भी हमारे देवता हैं, गृह देवता, स्थान देवता, इन लोगों को जो हम जो दुष्ट कर रहे हैं अपने कर्मों से, जो इन लोगों को हम अपराध कर रहे हैं, जल का जैसे अभी पॉल्यूशन कर देना, हवा को पॉल्यूट कर देना, ये सब देखो ना गहराई से, सब समझ में आवेगा। पृथ्वी को हम लोगों ने ये इंसेक्टिसाइड का धड़ल्ले से प्रयोग करके, दोहन करके पृथ्वी का, ये जो दुख का कारण हम लोगों ने पैदा कर दिया। अति वर्षा, अल्प वर्षा, बाढ़, ओला गिरना, वज्रपात हो जाना, यहाँ हम कहीं नहीं हैं, लेकिन हमारे कर्म हैं, ये सब बिगड़ गए। तो ये आधि दैविक दुख कहलाते हैं। ये 3 ही भाग में, इसीलिए त्रिविध दुख है। अत्यधिक, अत्यंत निवृत्ति और अत्यंत पुरुषार्थ। अथ यही 3 बातों की चर्चा पहले सूत्र में, सांख्य शास्त्र में। तो अब देखो, छोटी सी बात है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, जड़ वस्तु है, ये अपने आप में कुछ नहीं कर रहा है, ये जड़ है। लेकिन
इसका दुरुपयोग जो हम कर देते हैं और उससे जो कष्ट आता है वो हमने स्वयं किया। एक तो स्वभावतः कष्ट आता है, दो बातें हैं, एक स्वभावतः कष्ट आता है और एक हमारे कारण से जो आता है, इसको समझना चाहिए। और इसी की चर्चा जो है, हम लोग एक भजन सुन लें और भजन के बाद हम लोग आगे इस कथा को बढ़ाएंगे। तो भगवान के भजन के बाद हम लोग कथा को थोड़ा आगे बढ़ावें। कल की कथा को ही कि भगवान कहते हैं, माता जी जिस तरह जल में प्रतिबिंबित सूर्य के साथ जल के शीतलता चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुख आदि धर्मों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से निर्विकार अकर्ता और निर्गुण है। इसको कल भी सुने थे हम लोग। किंतु जब वही प्राकृत गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है। उस अभिमान के कारण वह देह के संसर्ग से किए हुए पुण्य पाप रूप कर्मों के दोष से अपनी स्वाधीनता और शांति खो बैठता है। वह मतलब आत्मा, जीवात्मा जो है, जिसके साथ जीव भी तो बैठा हुआ है, तो जीवात्मा दोनों तो अपनी स्वाधीनता और शांति खो बैठता है।
तथा उत्तम, मध्यम और नीच योनियों में उत्पन्न होकर संसार चक्र में घूमता रहता है। जिस प्रकार स्वप्न में भय, शोक आदि का कोई कारण न होने पर भी स्वप्न के पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता उतना देर के लिए, उसी प्रकार भय, शोक, अहं, मम एवं जन्म मरण आदि रूप संसार की कोई सत्ता नहीं होने पर, कि कोई सत्ता इन लोगों की नहीं है, तब भी अविद्या वश विषयों का चिंतन करते रहने से जीव का संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त को, ये चित्त जो हमारा है, जो हमेशा विषय चिंतन में फंसा हुआ है, और विषय भी कितना, तो पांचों ज्ञानेंद्रियों के लिए असंख्य विषय। एक एक विषय से हमने कहा था कि एक एक विषय से जो हमारा एक एक जीव अपना पूर्ण जीवन खो देता है। मृग का, मछली का, भौरे का, हाथी का, इन लोगों का उदाहरण था। असंख्य विषय, कर्मेंद्रियों के असंख्य विषय, ज्ञानेंद्रियों के असंख्य विषय, मन, तो ये विषय चक्र में जो चित्त को लगा देता है अपना, और तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे प्राणी को चाहिए कि वह, ये बुद्धिमान मनुष्य को कह रहे हैं, बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि विषय चिंतन को ही असन मार्ग भी कहते हैं। असन मार्ग, सत्य मार्ग नहीं, असन मार्ग, सत्य मार्ग, गलत दिशा में हमारा। बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि वह असन मार्ग में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग के द्वारा, आएगा कैसे, तो भक्ति योग पे तो हम बैठने के लिए तैयार नहीं। तो तीव्र भक्ति योग शब्द तीव्र लग गया, वही अत्यंत शब्द जो लग गया था हर जगह, वैसे यहाँ पर तीव्र लग गया। तो भक्ति योग भी साधारण नहीं, तीव्र, जैसे बहुत ज्यादा रो रो करके बच्चा अपनी बात को बात से कहता हो, तीव्र, तीव्रता है वहाँ। हम लोग भी कभी कभी भगवान के सामने बहुत रो रो करके अपनी बात, दुखों को कहते रहते हैं, कपार पीटते हैं। आज भी एक संत कह रहे थे कि बाप, अगर मनु महाराज ने कहा कि पिता के द्वारा किए गए अपराध का फल अगर उस समय में उस पिता को नहीं मिला तो उसके संतान को भोगना पड़ता। उसमें उदाहरण देते भीम का, जरासंध को मार करके भीम क्या किया, मुकुट लेकर के चल दिया। रावण का सारा कुकर्म, मेघनाथ जैसे बड़ा भक्त था वो, उसको भोगना पड़ गया। ये भीम के द्वारा जो भगवान करें कि इस मुकुट को छोड़ दो, मत ले जा। भीम नहीं माना, लेके चला आया, अपने वंश में रख दिया उस मुकुट को। वो सोने का मुकुट था, रत्न जटित। और परिणाम क्या हुआ, परीक्षित उसको लगा लिया गया। और उससे पहले वो दे दिया था कलयुग को कि सोना अगर किसी के पास माथे पर होगा तो तुम उस पर सवारी ले लेना। और क्या किया, वो एक साधु को सर पर जो है लपेट करके चला। क्या गति हुई परीक्षित की, तक्षक उसके उस साधु के पुत्र ने श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तुमको तक्षक डस लेगा। किया गया पाप किसके द्वारा था, भगवान मना कर रहे हैं भीम को, भगवान साथ हैं जब जरासंध को मार के चला था। लेकिन नहीं, प्राणी ऐसा न है, सुनता ही नहीं है। पिता के रूप में भगवान बैठे हुए हैं, नहीं सुनेंगे। तो तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने बस में लावे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।